हाय एवरीवन, स्वागत है एक न्यू ब्रांड वीडियो में जिसमें आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज जो कि हमारे एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल पूछने की। कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ या फिर एमटीएस, इवन सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, अगर क्वेश्चन पूछता है तो इन नोट से बाहर नहीं आने वाला है। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। एंड पीपीटी वगैरह चाहिए या डिजिटल नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं गारंटी से कहता हूँ नोट्स पसंद आएंगे तुम लोगों को। और ठीक है, एंड तक देखना। पहले हम, ये पार्ट 1 है, पहले 6 महीने के कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 6 महीने के, ठीक है। तो एंड तक बने रहना तुमको। अगर तुमको समझना है अच्छे से चीज़ों को, अगर तुमको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो तुमको पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। ऐसे रील्स वगैरह में स्क्रॉल करने से टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा। इससे अच्छा तुम मेरी क्लास वगैरह देख सकते हो। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट मंथ जनवरी। एंड जनवरी में जो पहली डेट है इंपॉर्टेंट, वो है 4 जनवरी, यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे। तो क्यों सेलिब्रेट करते हैं भाई वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को? तो जो लुइस ब्रेल भैया थे हमारे, ठीक है, उन्होंने जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो जिनको देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है, जो अंधे होते हैं, उनके लिए वो पढ़ सकें, उनके लिए एक ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई थी, स्क्रिप्ट बनाई थी जिससे वो इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है, अपने जितनी भी लाइफ है उसको चेंज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और ये पूरी दुनिया में एक ऐतिहासिक बदलाव था अंधे लोगों के लिए, ठीक है, इसलिए बहुत बड़ी बात है यार ये, ठीक है। तो 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। फिर है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। तो अपने देश में से कुछ लोग अपना देश छोड़ के बाहर रह रहे ना, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, जितनी भी जगह है बाहर रह रहे हैं। एंड वहाँ पे वो कुछ अच्छा कर जा रहे हैं, ठीक है इंडियन ही, बट वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे अपने इंडिया का नाम रोशन हो। तो इसलिए हम उनको सेलिब्रेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, एनआरआई डे भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसी दिन जो हमारे गांधी जी है वो भारत वापस आए थे, ठीक है। फिर 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। तो जो हमारी राजभाषा है हिंदी, इसको ग्लोबल लेवल पे इम्पोर्टेंस मिले, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज हो वाइडली, इसको इसलिए हम वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं, ठीक है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। फिर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। तो जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी है उनका बर्थडे आता है इस दिन 12 जनवरी को, ठीक है, और यूथ इनसे इंस्पायर हो सके, ठीक है, इसलिए हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं भाई? क्योंकि जो 1949 जो ईयर था उसमें जो हमारे जनरल थे के.एम. करियप्पा, उन्होंने ब्रिटिश से इंडियन आर्मी की कमांड ली थी, ठीक है, पहले जनरल थे जिन्होंने इंडियन आर्मी की कमांड ली थी। इसीलिए इस दिन को याद किया जाता है इंडियन आर्मी डे के इस चीज़ में, ठीक है। फिर 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। तो इस दिन इनका जन्मदिन था, इसलिए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को पूरे भारत में मनाते हैं। और इसको पराक्रम दिवस भी कहते हैं, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ठीक है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन है, वैसे ही और भी कैंपेन्स है, ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए भी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फिर 25 जनवरी नेशनल वोटर डे प्लस में नेशनल टूरिज्म डे। तो जो वोटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वोटिंग से हमारे क्या क्या राइट्स हैं, वो समझने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड जो टूरिज्म सेक्टर है, ठीक है, जो टूरिज्म सेक्टर है नेशनल टूरिज्म डे, इसलिए हम नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो इम्प्रूव हो, उसको अट्रैक्शन मिले, बाहर के जितने भी लोग हैं वो आए यहाँ पर, और इस चीज़ को हम एम्पावर करने के लिए, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। इसका तो सबको ही पता होगा। इस दिन हमारा जो संविधान है वो 1950 में लागू हुआ था, इसलिए पूरे इंडिया में, हमारे जो पूरा देश है उसमें सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। फिर 30 जनवरी मेरिटस डे प्लस में वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ठीक है। तो मेरिटेड डे 30 जनवरी क्यों? क्योंकि इस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या हुई थी, इसलिए मेरिटेड डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड लेप्रोसी ये एक डिजीज है, ठीक है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये था जनवरी मंथ, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे फेब्रवरी मंथ में, यानी कि जितने भी हमारा 12 महीने उसमें दूसरा महीना। तो 1 फरवरी को है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो 1977 में
ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1977 में 1 फरवरी को ये जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स है इसको बनाया गया था ताकि जो समुंदर है उसको हम उसकी रक्षा कर सके। ठीक है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जितने भी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए वेटलैंड्स कितने इंपॉर्टेंट है उसकी अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, तो कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और कैंसर से कैसे बचा जाए उसके बारे में कुछ मतलब प्रिवेंशन वगैरह के लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो महिलाओं का और लड़कियों का क्या योगदान है साइंस में, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इस चीज़ के बारे में बताने के लिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो जो हमारी मातृभाषा है, ठीक है, सबकी अलग अलग होगी, जो उनकी मम्मी वगैरह बोलती हैं जो भी, ठीक है, उस भाषा को, उस लैंग्वेज को, उस डायलेक्ट को या फिर कुछ भी कह लो, ठीक है, उसको कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल मदर डे लैंग्वेज डे मनाते हैं 21 फरवरी को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 24 फरवरी को देखो सेंट्रल एक्साइज डे, ठीक है, जो हमारा इंडिया का सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है इस दिन उसको बनाया गया था सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी, ठीक है, और इंडिया में ही सेलिब्रेट करते हैं, बाहर कहीं सेलिब्रेट नहीं करते, सिर्फ इंडिया में ही करते हैं 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे। अब फरवरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन नेशनल साइंस डे, ठीक है, इस दिन जो हमारे सीवी रमन साहब हैं, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1928 में रैमन इफेक्ट डिस्कवर किया था और उनके इस अचीवमेंट के लिए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। स्कूल्स में साइंस प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं एंड कोई कॉलेज वगैरह उसमें भी फंक्शन वगैरह होते हैं, तो 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। तो पहले 2 मंथ हमारी कंप्लीट हो चुके, जनवरी एंड फरवरी। अब तक अगर सेशन पसंद आ रहा है तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट इज मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, ये 3rd एंड 4th मंथ है, तो करते हैं भाई स्टार्ट। 1 मार्च को हम मनाते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि जहाँ जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि ना तो भैया कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना है, ना ही जेंडर बेसिस पे, ना ही रिलीजन बेसिस पे, हम सब इंसान हैं, सब मिलकर रहेंगे, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। 3 मार्च को करते हैं हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो जो हमारे यूनाइटेड नेशंस है वो उसने इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कहा था पूरी दुनिया में कि भैया सब के सब देश वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करने के लिए, उसकी स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए। फिर 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो पूरे वर्ल्ड में जो महिला हैं जितनी भी, ठीक है, उनके राइट्स, इक्वलिटी और उनको एम्पावर करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। फिर 10th ऑफ मार्च CISF रेजिंग डे, तो इस दिन जो हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है वो इसका फाउंडेशन हुआ था, ठीक है, CISF का, कब, 10th ऑफ मार्च को। 15th मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है, तो कंज्यूमर कौन है, हम लोग। जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो हमारे कुछ राइट्स होते हैं, उस चीज़ को, उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि भैया जब तुम दुकान पर जा रहे हो तो तुम एक बिल की रिक्वेस्ट कर सकते हो शॉपकीपर से, और अगर वो नहीं देता है तो तुम कंज्यूमर ऑफिस जाके शिकायत कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितने भी राइट्स हैं इनको लोगों को बताने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनके राइट्स के बारे में इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो इस दिन जो पहला पोलियो वैक्सीन है वो दिया गया था, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। या फिर तुम ऐसे याद कर सकते हो कि जब कोविड आया था, ठीक है, उसके बाद जब वैक्सीन वगैरह दी गई थी उसमें भी याद कर सकते हो, बट मेनली ये पोलियो के में ही हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जो ये स्लोगन है कि भैया जल ही जीवन है या फिर जल है तो कल है, ठीक है, तो इन जितने भी स्लोगन्स वगैरह है इनसे हम अवेयरनेस फैला सकते हैं कि भैया पानी इंपॉर्टेंट है, पानी को ख़राब नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी बचा के रखो। तो इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस फैले लोगों में। 23 मार्च को शहीद दिवस, ठीक है, हमारे 2 शहीद दिवस है। ये शहीद दिवस है 23 मार्च, इसमें इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी मिली थी, ठीक है, हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी, तो उनके सम्मान में ही हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 23 ऑफ मार्च शहीद दिवस। 24 मार्च को है वर्ल्ड टीबी डे। टीबी क्या है, एक बीमारी है, ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस है, और ये इसका जो डिस्कवरी किया था वो किया था रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, तो टीबी के लिए बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये था हमारा मार्च मंथ। अब हम चलेंगे अप्रैल मंथ पे, ठीक है, तो
1 अप्रैल को उड़ीसा बना था, ठीक है, उड़ीसा एक स्टेट बना था 1948 में 1 अप्रैल को, ठीक है। इसी को याद करने के लिए 1 अप्रैल को हम उड़ीसा फाउंडेशन डे मनाते हैं, ठीक है। फिर 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, जो इंडिया का पहला कमर्शियल शिप था, ठीक है, वो इसी दिन स्टार्ट हुआ था 5 अप्रैल को, और इसीलिए हम 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं। फिर है 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। WHO का जो फाउंडेशन डे है वो इसी दिन है 7 अप्रैल को, और दुनिया भर में जितने भी हेल्थ इश्यूज है उन पे फोकस किया जाता है, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड 7 अप्रैल को, ठीक है। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, ज्योतिबा फुले, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो ये दिन जो है 11 अप्रैल, इस दिन ज्योतिबा फुले की जो पत्नी है सावित्री बाई, उनका जन्म हुआ था, इसलिए हम 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाते हैं, ठीक है। फिर 13 अप्रैल जलियांवाला बाग मैसेकर, तो 1919 में जो जनरल डायर था उसने बिना वार्निंग के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, क्रांतिकारी, ठीक है, उनके ऊपर फायरिंग वगैरह करवा दी थी और बहुत ज़्यादा जेनोसाइड हुआ था। तो उस दिन को हम शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है, और इसलिए 13 अप्रैल को हम जलियांवाला बाग मैसेकर डे कह सकते हैं इसको, ठीक है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे, तो लीवर के बारे में जितनी भी अवेयरनेस है, उसके हेल्थ इश्यूज, उसको हम कैसे ठीक रखें लीवर को, तो उन जैसी चीज़ों के लिए हम 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट करते हैं। 22 अप्रैल अर्थ डे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्थ किन किन चीज़ों से गुजर रही है, जैसे पोल्यूशन हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों से अर्थ को कैसे सेफ रख सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे, 73rd अमेंडमेंट का जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसके बाद पंचायती राज को ऑफिशियल सिस्टम बना दिया गया था, ठीक है। तो उसके उस अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के रूप में ही हम 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है, 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। तो मलेरिया को हम दूर भगाने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए और उसके ऊपर क्या क्या रिसर्च चल रही है उसके बारे में हम बताने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कि हम भैया सब के सब मलेरिया फ्री हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं। जो UN है, या नहीं, जो WHO है, वो हर साल इस डे को सेलिब्रेट करता है, एंड हर साल अलग अलग थीम होती है कि इस साल हम इस थीम पर काम करेंगे, ये चीज़ें होती हैं। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। सो हमारे जो 2 महीने हैं, मार्च एंड अप्रैल, वो भी कवर हो चुके हैं। चलते हैं लास्ट के 2, यानी कि मई एंड जून। जो पार्ट 2 आएगा वो बता दूंगा कब आएगा। तो भैया आप कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मई एंड जून मंथ आ चुका है। आज के लास्ट 2 महीने, ठीक है, आज की वीडियो के। तो मई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मई महीना है जो, तो इसमें 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, प्लस में महाराष्ट्र डे या फिर गुजरात डे, दोनों। क्यों भाई, क्यों? तो इंटरनेशनल लेबर डे, इस दिन जितने भी लेबर हैं, ठीक है, जितने भी मजदूर वगैरह हैं, ठीक है, उनके राइट्स वगैरह को बताने के लिए कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या राइट्स है, ठीक है, तुम ऐसे ही आलतू फालतू इंसान नहीं हो, तुम्हारे कुछ राइट्स हैं, उनको तुम जानो, इसलिए इंटरनेशनल लेबर डे बनाते हैं। साथ ही में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग स्टेट्स बने थे 1960 में, ठीक है, 1960 यही ईयर है, एंड कब बने थे? 1 मई को, इसलिए इन दोनों की फाउंडेशन हुई थी बेसिकली, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स बने थे, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई को। तो जो प्रेस है भैया, अभी की तो प्रेस खराब ही है हालांकि, ठीक है, लेकिन पहले जब प्रेस वगैरह ठीक थी, ठीक है, तो उनको बताने के भाई तुम जो डेमोक्रेसी उसकी 4th पिलर हो, इसलिए तुम्हारे जो अच्छे अच्छे काम है, जो तुम जनता की आवाज़ उठा रहे हो, उसके लिए हम ये दिन सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, बट हमारे इंडिया में थोड़ी ही अलग ही हालत ख़राब चल रही है। फिर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो एक भाई साहब थे हेनरी डुनेंट, उनका जन्म हुआ था इस दिन, ठीक है। उन्होंने रेड क्रॉस ह्यूमैनिटेरियन जो सोसाइटी थी उसके लिए बहुत काम किए थे, इसलिए 8 मई को जो उनका बर्थडे, उसी दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ठीक है। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे, पोखरण टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1998 में हमारे जो देश भारत पोखरण टेस्ट किया था, ठीक है, एंड उस दिन डेट थी 11 मई, ठीक है। तो हमने ये दिखाया था दुनिया को कि भाई हम पीछे नहीं हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में हम भी आगे आ चुके हैं, इसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। और पोखरण टेस्ट मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। फिर 15 में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज,
तो हमारे लिए फैमिलीज कितने इंपॉर्टेंट है वो सब बताने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे 17 मई को मनाते। क्या चीज़ें हुई है, तो जो हमारा हाई बीपी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, उसके अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसके अगेंस्ट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। फिर 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे। तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, ठीक है, उनका असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, तो उस असैसिनेशन की एनिवर्सरी के रूप में हम नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं 21 मई को, ठीक है। यानी कि हम भैया टेररिज्म के अगेंस्ट खड़े हैं, ठीक है, ये मैसेज देने के लिए हम नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जितने भी फ्लोरा है, जितने भी फोना है, ठीक है, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको उनकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए दुनिया को कि देखो भाई ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको तुम हार्म मत किया करो, ठीक है। उस चीज़ के लिए हम 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं। 24 मई आएगा यहाँ पे, ठीक है, मई आएगा, इसको मैं ठीक कर दूंगा। कॉमनवेल्थ डे, एंड ये सिर्फ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। तो जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस है, ठीक है, उनमें यूनिटी दिखाने के लिए इंडिया में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कॉमनवेल्थ डे। 24 मई को यहाँ पे मई आएगा, ठीक है। फिर 29 में इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, यानी कि जो यूएन की पीस कीपर है, यानी कि शांति सेना जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अलग देशों में गई हुई है, जैसे इंडिया का भी कोई न कोई गया हुआ है, अमेरिका की जो सेना है यूएन पीस कीपर्स के थ्रू दूसरे देश में गई हुई है, उनको उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन सब चीज़ों में, उनको दिखाने के लिए 29 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स सेलिब्रेट करते हैं। एंड 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे, कि भैया हमको तंबाकू वगैरह नहीं लेना है, ठीक है, और जो स्मोकिंग है उससे दूर रहना है, इसलिए 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे दुनिया में। फिर आते हैं जून मंथ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये महीना भी, ठीक है। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे। तो मिल्क के अंदर कितने न्यूट्रिशन होते हैं और जो डेयरी इंडस्ट्री है वो कितनी इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, दूध कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए, वो सब बताने के लिए 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है यूएन में, ठीक है। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये दिन हर स्कूल में, हर कॉलेज में सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन, ठीक है। 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे। तो जो ओशन का इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने के लिए वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, कि भैया तुमको पोल्यूशन नहीं फैलाना है ओशन में, और जो मरीन लाइफ है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, ठीक है। 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो जितना भी जो फूड है उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमको देखने हैं, समझने हैं, फिर ही हमको कोई भी पैकेजिंग फूड लेना है। तो 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, ये तो सबको याद होगा, ठीक है, सबको याद होगा, और 2015 से मनाया जा रहा है इसको, ठीक है, योगा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, हमारे देश भारत से। 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। तो ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और इसमें बहुत सारे प्लेस वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, वो चीज़ दिखाने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं। फिर है 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो जो पीसी महालनोबिस है, ठीक है, ये इंडियन स्टैटिस्टिक के प्रोफेसर, तो मैं कह सकूँ कि फाउंडर हैं या फिर फादर हैं, ठीक है। उस दिन इनका बर्थडे था, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है स्टैटिस्टिक्स में, इसलिए 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के बर्थडे के दिन, ठीक है। अब ये जो 2 गलती हुई है मुझसे, इसके लिए सॉरी, ठीक है, इसको मैं एडिट करके तुम लोगों को PDF अच्छी तरीके से दूंगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 महीने, मई एंड जून, और टोटल हमने 6 महीने कवर कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये डिजिटल नोट्स कैसे लगे वो फीडबैक जरूर देना, फिर मैं तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ये जितने भी नोट्स वगैरह है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है टाइटन SSC, एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई हमारे चैनल को, ठीक है। कंटेंट कैसा पसंद आया वो भी बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए सी या।